नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया फर्स्ट न्यूज का खास प्रोग्राम एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट और मैं हूं आपके साथ अभय। पिछले साल अप्रैल, मई और जून के महीने में 2020 में हमने ये देखा था कि किस तरीके से चीनी सेना ने भारत की सीमा में घुसने की कोशिश करी थी और उसके बाद ये दौर इस तरीके का जो एक लड़ाई का माहौल बन गया था, विश्व पटल में इसकी खबर गई थी और ये माहौल खत्म हुआ जनवरी-फरवरी 2021 में। लेकिन एक बार फिर चीनी सेना ने भारत की सरहद में घुसपैठ करने का प्लान बना लिया है। चाइना ने अपने एंटी मिसाइल सिस्टम्स तिब्बत की सीमा पर लगाना शुरू कर दिए हैं और जो भारत की जो सीमा एक लगती है चाइना से, जो लगभग 3000 किलोमीटर की है, उसमें चाइना ने अब अपने हथियार और अपने सैनिक वापस भेजना धीरे धीरे वो शुरू कर रहा है। क्या इसके पीछे चाइना की कोई साजिश है? क्या इसके पीछे चीन ये चाहता है कि इस समय जब भारत में महामारी चल रही है तो इस समय हम भारत के साथ एक गृह युद्ध छेड़कर या भारत के साथ सीधा युद्ध छेड़कर हम भारत की रीढ़ की हड्डी तोड़ सकते हैं? भारत की अर्थव्यवस्था इस समय चरमराई हुई है। क्या होगा भारत का भविष्य? किस तरीके से अगर युद्ध के हालात बने तो भारत इसके साथ कैसे डील करेगा, इससे कैसे पार पा पाएगा? इसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं आचार्य राजेश। आचार्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। आचार्य जी, जैसे हमने पिछले साल देखा कि चीनी सेना ने हरकत करी जबकि चाइना ने ही ये वायरस फैलाया है। सबको ये ज्ञात है, इस विश्व में, दुनिया में सबको पता है कि चाइना से ये वायरस निकला है। लेकिन फिर भी एक ऐसी मजबूरी चल रही है इस दुनिया की कि आप उसको चाइनीज वायरस नहीं बोल सकते। और चाइना का दबदबा इतना बढ़ गया है कि वो वायरस फैलाने के बाद किसी देश में घुसने की कोशिश कर रहा है और पूरी दुनिया से उसे कोई मैसेज नहीं जा रहा है क्योंकि सब अपने अपने देश में एक वायरस से निपटने में लगे हैं। आचार्य जी, मेरा पहला प्रश्न आपसे यह है कि क्या अभी जो पिछले साल हमने देखा 3 महीनों में, वो केवल एक छोटी सी एक्सरसाइज थी और बड़ा हमला अब चीन करने वाला है भारत पर? देखो, चीन में इतनी दम नहीं है कि भारत पर बहुत बड़ा हमला करे। ये इस चीज़ को वैसे समझना जरूरी है, चीन की जन्म कुंडली को और भारत की इतिहास को और भारत की कुंडली को जब हम देखते हैं, आज इस वायरस के कारण, क्योंकि मैंने पहले भी इसका कहा था कि ये लेबोरेटरी का वायरस और फालतू की अर्थव्यवस्थाओं को डिस्टर्ब करने के लिए जैविक युद्ध इसने शुरू किया हुआ है जी। ताकि पूरी दुनिया की इकोनॉमिक स्थिति टूटे, मेरी इकोनॉमिक स्थिति बढ़े और उसके बाद मैं पूरी दुनिया पर एक राज्य की स्थिति में बना सकूं। ये इनका मेन मोटो था और वो इनका आज भी है जी। तो उन्होंने जो जितनी व्यवस्थाएं फैलाई हैं, ये सिर्फ इसलिए फैलाई हैं कि भारत की जो एकदम लोगों की निगाह चीन से हटकर भारत की तरफ आया है कि पूरी दुनिया इस चीज़ को समझ गई चीन ने वायरस फैलाया हुआ है। छोटे देश हैं इसलिए इसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते। बड़े देश अमेरिका ने तो डंके की चोट पर ट्रंप ने बोला था चीनी वायरस, उसने तो कोई चूका ही नहीं और ये उनका कुछ बिगाड़ भी नहीं पाए। वो बिगाड़ने की कोशिश की थी, 2 उसने फ्लाइट भेजी दिए थे वहाँ पर, तो उसमें घबरा के बैठ गए। तो इस समय पूरी दुनिया भारत में आना चाहती है इंडस्ट्रीज को लेकर। भारत का विपक्ष को पहले खरीदा, विपक्ष ने भी यही प्रश्न उठाने शुरू कर दिए भारत के खिलाफ कि भारत का माहौल ठीक नहीं है, भारत का ये ठीक नहीं है। मीडिया ने भी भारत के बारे में नाना प्रकार की गलत षड्यंत्रकारी हो गया है, बिल्कुल मरे जा रहे हैं, ऑक्सीजन की कमी है, वो भारत को नाना प्रकार से जितना प्रताड़ित करना चाहिए वो सब इन्हें शुरू कर दिया है चाइना के कहने पर। तो ये एक ऐसा वहम फैला रहा है कि भारत अब किसी काम का नहीं बचा ताकि दूसरी इंडस्ट्रीज वाले यहाँ ना आ पाएँ। चीन भारत का युद्ध कभी भी हो सकता है तो वो यहाँ अपने कामों को ना कर सकें। तो उस भय को बनाने के लिए सारी व्यवस्थाएं उसने दी हैं। तो बाकी टकराने की स्थिति तो इस कुंडली में ऐसा है, भारत से जो टकराएगा वो निपट जाएगा। जी। पहले ये था भारत रूस के भरोसे था और जब भारत के साथ युद्ध में जब चाइनीज सेना आई थी, एयर अटैक कर रही थी, तो भारतीय फौजों के लिए एयर अटैक करने का मना रूस ने जवाहरलाल नेहरू के टाइम पे किया था कि भारतीय सेना अटैक नहीं करेंगी और इसलिए उन्होंने अटैक नहीं किया क्योंकि सारे जो विमान थे वो सब रसिया से आए हुए थे, इसलिए हम उस समय कमज़ोर पड़े थे। भाई आज स्थिति वो नहीं है कि हम इससे कमज़ोर पड़ पाए। आज ये भी समझता है कि आज दुनिया में इसकी स्थिति क्या हो चुकी है। तो सिर्फ एक टेरर फैलाना कि भारत के साथ लोग अच्छे संबंध न बना पाएँ, उसकी मुख्य जो विचारधारा वही है। आचार्य जी, आपको ऐसा नहीं लगता कि चलिए आपने कहा कि अटैक नहीं हो सकता है, अटैक करना अभी चाइना में इतनी दम नहीं है कि वो अटैक करे क्योंकि ये पुराना भारत नहीं, ये नया भारत है, जैसे कि हम कहते हैं, हम घर में घुस के मारना जानते हैं। चाइना अटैक नहीं करेगा लेकिन फिर भी सरहद पे वो अपने मिसाइल सिस्टम, अपने सेना के जितने भी फरवरी में वापस लौटा था, टेंट लेकर गया था, वापस आ रहा है।
क्या वो ये चाहता है कि हम सरहद पे बैठ के भारत की सरकार को कंट्रोल कर लें, उस पे इतना दबाव बना दे? उसको पहले ही पता है कि विपक्ष तो साथ नहीं देगा। बिल्कुल। और यहाँ की जो आप कुछ पार्टियां हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, वो पार्टियां पूरा साथ देती है, बल्कि उनने अग्रीमेंट करे हुए हैं। बिल्कुल। तो क्या वो पार्टियां, उसको मालूम है चाइना को, वो एक दिमागी युद्ध लड़ रहा है कि मैं अगर आके सरहद पे बैठ जाऊं, ये पार्टी दबाव बनाएगी केंद्र सरकार पे, स्थिति चरमराई हुई है, उसका पूरा फायदा मुझे मिलेगा, और कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था अगर गिरती है, हिलती है, तो भारत नरेंद्र मोदी जैसा एक स्ट्रॉन्ग लीडर को खोने की स्थिति में आ जाएगा अगले 2-3 साल में। हाँ, उसका प्लान तो यही है कि जो एक भारत, इससे पहले देख बताता हूँ आपको मैं, रूस के टाइम पे जब हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी गए थे, उन्होंने स्किल डेवलपमेंट की बात उस समय कर दी थी 1963 के आसपास में। तब भी स्थिति यही बनी थी कि जब वहाँ इन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया और काम करना शुरू किया, और उस समय भारत में बहुत भुखमरी फैली हुई थी, तो उस सब पे उन्होंने कंट्रोल पाया। एक आवाज़ पर लोगों ने सोमवार के व्रत रखने शुरू कर दिए थे, एक दिन व्रत रखो, एक मुट्ठी रोज आप अनाज बचाओ, लोगों ने उसको फॉलो करना शुरू किया। रूस उस समय घबरा गया था, यदि ऐसा नेता भारत में आ जाएगा तो फिर हमारे लिए किसी काम के नहीं बचेंगे। तो आचार्य जी, यही तो हो रहा है ना कि मोदी जी एक दिन बोलते हैं कि दिया जलाओ तो दिवाली मन जाती है, बिल्कुल। एक दिन वो कहते हैं कि भैया ताली थाली बजाओ, तो पूरा देश बाहर निकल आता है। बिल्कुल। तो उनको ये समझ में आ गया है कि ये जो एक नेता है, ये भारत को ढाल सकता है, और जहां भारत स्वावलंबी बनना चाहता है, वहीं पे सारे देशों को खतरा होने लगता है कि भारत स्वावलंबी कैसे बना। इनको तो वेंटिलेटर मंगवाने पड़ेंगे, इनको तो मास्क चाहिए, इनको पीपी किट चाहिए। पर आचार्य जी, आजकल तो सब इंडिया में बन रहा है। और जब से आपने जैसे कहा, आप ही की बात को मैं आगे बढ़ाता हूँ कि मेक इन इंडिया जब प्रधानमंत्री ने शुरू किया है, मैं समझ नहीं पा रहा कि क्यों मेक इन इंडिया से इतना घबराने लगा विश्व और हमारे देश का विपक्ष। नहीं, आधी पॉपुलेशन तो हम लेके बैठे हैं, 140 करोड़ लोग हम लेके बैठे हैं, लोगों के व्यापार ठप हो जाते हैं जी। और हम जिस काम को कर रहे हैं, आज मंगलयान चलाया, चंद्रयान चलाया, आधी से 1/4 इनकम में हमने, पैसे में हमने चला दिया। आज हम जो वेंटिलेटर बना रहे हैं वो 7-7, 8-8 हज़ार रुपये में वेंटिलेटर बना रहे हैं। आज कभी किसी ने सोचा नहीं था। हमारे यहाँ आज आप देखो, कोरोना की दवा बाबा रामदेव ने जुलाई में तैयार कर दी थी, आज वो सक्सेस रूप से आ रही है। अभी भी कल परसों में पेपर में पढ़ रहा था, कोई अनिल कुमार जी हैं, उन्होंने एक दवा तैयार कर दी, डीआरडीओ ने, जो कि कोरोनिल से मिलती जुलती है। हाँ, और जबकि चाइना ने वायरस फैलाया, और चाइना कम से कम 4-5 साल से उस पर मशक्कत कर रहा है कि उसकी मैं वैक्सीन तैयार कर लूँ। वो 5 साल से वैक्सीन तैयार नहीं कर पाया, कि 14-15 में खोज लिया तो उसने वायरस को फैलाने की तैयारी थी। लेकिन भारत ने एक ही साल में पूरी दुनिया से सबसे कम उसमें और अपनी वैक्सीन बना के भेज दी, तो जो सबसे ज़्यादा सक्सेस है, जिसका रेट सबसे ज़्यादा सक्सेस है। तो ये जो चीज़ें भारत की तरक्की हो रही है, ऐसे ही नहीं हो रही हैं। तो नरेंद्र मोदी या भारत के जो शासक हुए हैं, इनको आप बहुत ऑर्डिनरी समझ के जो भूल कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं। तो इन लोगों की एक अपनी शख्सियत है, और जिस तरह से रात दिन आप संकल्प के साथ कोई काम करेंगे, तो वैसे भी कई शक्तियाँ आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाती हैं। तो वही मोदी जी के साथ हो रहा है, और ये पूरी दुनिया में, विशेषकर चाइना ही एक ऐसे देश है, चाइना है, मुस्लिम है, पाकिस्तान है, मुस्लिम कंट्रीज, यही कुछ ऐसा चाहते हैं जो नरेंद्र मोदी को कमज़ोर किया जाए, और यही दहशत वो फैलाना चाहता है कि नरेंद्र मोदी को हर तरह से बदनाम किया जाए, कि पूरा विपक्ष, पूरा मीडिया सब तरह से उसके पीछे पड़े हुए हैं। मतलब अभी एक राहुल गांधी का बयान था कि वैक्सीन, प्रधानमंत्री कार्यालय की जरूरत नहीं है, वैक्सीन की जरूरत है। अभी ऐसे समय में परिपक्व नेता ऐसे बयान देगा, जबकि देश को आपकी बहुत अच्छी आवश्यकता है, तो ये गलत है। तो ऐसे में जनता से भी मेरा बहुत अनुरोध है कि आज आपने इस समय में अच्छे डॉक्टर्स भी देख लिए और बुरे डॉक्टर्स भी देख लिए, अच्छे नेता भी देख लिए, बुरे नेता भी देख लिए, अच्छे अधिकारी भी देख लिए, बुरे अधिकारी भी देख लिए। इस समय में आपको सबकी परख हो गई है। तो अब आप इस मीडिया जैसे भ्रामक चीज़ों में न फंसें, क्योंकि भारत को अब नए नए षड्यंत्रों का सामना करना पड़ेगा आने वाले 2 साल में नरेंद्र मोदी जी को निपटाने के लिए। हालांकि वो तो मैं ज्योतिषी हूँ, इसलिए ये बात मुझे करना नहीं चाहिए। मुझे तो पता है कि नरेंद्र मोदी जी ना हारने वाले हैं, ना इनसे कुछ होने वाला है, वो भारत विश्व विजेता बनकर रहेगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। पर हमें खामियाजे जो भुगतना पड़ता है, जैसे आप बीमारी फैला दी, अब इतने लोग हमारे मारे गए। यदि हम सजग रहते, मास्क लगा के घूमते, 6 फीट की दूरी बना के रखते, हाथ सैनिटाइजर करते रहे होते, तो अभी जो सेकंड वेव जो आई थी खतरनाक, ये इतनी खतरनाक नहीं हो पाती। चूँकि हम लापरवाह हो गए और उस चक्कर में हमें इतना भुगतना पड़ा, तो हम अब आगे ऐसी लापरवाही ना करें। बाकी तो भगवान की सत्ता है, भगवान के आदेश है, भगवान की दुनिया है, वो अपने अनुसार चलाते हैं, और भारत विश्व विजेता बनने वाला है, ये बिल्कुल पक्का है। तो आप निश्चिंत रहकर जो भारत के राजनेता हैं उनका आप साथ दें, क्योंकि राजनेता ही देश को चलाते हैं।
चाहे पक्ष में या विपक्ष के लोग पक्ष में आते हैं, उनका साथ देना है, जो ही बैठे हुए हैं हमें उनका साथ देना है। विपक्ष के साथ हमें इस समय में नहीं जाना है, चाहे जो परिस्थिति बन जाए, क्योंकि जो करेगा वो पक्ष वाला करेगा, विपक्ष वाला सिर्फ फैलाना करेगा, इसके अलावा कुछ नहीं करेगा। तो हमें थोड़ा सा वहाँ पर बचना चाहिए, और वो इसलिए कि हमें नुकसान ना हो जाए, अन्यथा जीत तो पक्की है, उसमें कोई संदेह नहीं है और कोई दो राय नहीं है। आचार्य जी, आप ज्योतिषाचार्य हैं, आप भविष्य देख सकते हैं, क्या आपको ऐसा लगता है कि चाइना जो भी कुछ कर रहा है वो पूरी दुनिया में, जैसे WHO की एक टीम आती है, WHO की टीम को वहाँ अंदर जाती है, वो वुहान के लैब में जाती है चेक करने, वहाँ से आज तक क्या रिजल्ट आया किसी के सामने नहीं है। चाइना हमारे सरहद पर इंस्टॉल करा जा रहा है, वेपन्स आते जा रहे हैं, एम्यूनिशन आता जा रहा है। ये वही देश है जिसने पूरी दुनिया को लाखों करोड़ों मौतें हो चुकी हैं, और उसके देश में कितनी हुई आज तक समझ में नहीं आया, उसने आज तक डेटा नहीं निकाला। क्या आपको लगता है निकट भविष्य में आपका ज्योतिष शास्त्र क्या ये कह रहा है कि भारत के साथ ऐसी स्थितियां उत्पन्न करके क्या भारत में एक छद्म युद्ध या एक गृह युद्ध चाइना करवाना चाहता है? गृह युद्ध तो ये भी जैविक युद्ध है जी, जिसको आप देख रहे हैं। बिल्कुल। और आज आप जिस तरह से देखते हैं घुसपैठ जो चल रही है उसमें साथ दिया जाता है, भारत के खिलाफ जो आतंकवादी हैं उनका साथ हो दिया जाता है। तो ये एक युद्ध ही है और निश्चित रूप से गृह युद्ध की कगार पर लाकर रख रहा है। हालांकि इस गलतफहमी है कि भारत का मुसलमान भारत के खिलाफ खड़ा हो जाएगा, उसकी बहुत बड़ी गलतफहमी है कि भारत में सिर्फ 20% लोग ऐसे हैं जो आतंकवादियों का साथ देते हैं, बाकी 80% भारत के साथ में हैं। तो वहाँ वो फेल हो जाएगा, उतना नहीं कर पाएगा, पर प्रयास वो पूरा कर लेगा। मतलब भारत की संपदाओं को नुकसान पहुंचाना, जैसे भी आपने देखा होगा कुछ स्ट्राइक दिल्ली में हुई, उनके माध्यम से हड़ताल दंगे कराए उसने, तो वो स्थिति तो कराएगा वो। पर वहाँ हमें यहाँ एक सांप्रदायिक सौहार्द का एक हमें वातावरण बनाकर एक रखना है। तो वो आज हमारे ऊपर ही डिपेंड करेगा भारतवासियों के, क्योंकि हम यहाँ रह रहे हैं, सदियों से हमारे पूर्वज यहाँ रहे हैं, हमें उसकी रक्षा करनी है, ना कि चाइना की रक्षा करनी है। क्योंकि चीन के भरोसे बैठकर तो पाकिस्तान ने देख लिया, चीन की गोद में जाकर आज क्या भुखमरी हुई है, और चीन हमेशा ही भुखमरी की तरफ ले जाता है। तो वही स्थिति करना चाहता है। पर भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, भारत की जो आध्यात्मिक ताकत है, भारत की अदृश्य शक्ति है, वो इतनी पावरफुल है कि ये उसका कुछ नहीं कर पाएगा। पर ये अपने प्रयासों में कोई कमी नहीं रखेगा और नुकसान भी बहुत पहुंचा देगा, क्योंकि हमारे यहाँ लिखे पढ़े लोग कम हैं, और हैं तो कई अंधभक्त हैं जो उस चक्कर में गलत उसमें आ जाते हैं, और राजनेता भी उस पक्ष को बहुत अच्छा नहीं रख पाते हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, तो वो थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है। तो वहाँ हमें सजग रहना, अन्यथा नुकसान हमें लंबा होगा। जी, मैं दर्शकों को एक चीज बता दूं कि चाइना ने तिब्बत में अपना एक नए कमांडर को तैनात किया है, जो कि चाइना की माउंटेन आर्मी टाइगर्स इन द माउंटेन के वो अध्यक्ष रहे हैं, चीफ रहे हैं। अगर वो तिब्बत में आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि चाइना अब कुछ बड़ा करेगा भारत के साथ, और अगर वो बड़ा करता है तो भारत सरकार इससे कैसे जूझेगी, किस तरीके से चाइना को जवाब मिलेगा? आचार्य जी, अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट बिल्कुल नया ये हुआ है कि जर्मनी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे बाकी के जितने भी देश हो जिनको भारत ने वैक्सीन भेजी है और जिनको नहीं भी भेजी है, इजराइल जैसे देश में आज इजराइल ने अपने आप को कोरोना मुक्त कर लिया है। इजराइल ने, ब्रिटेन ने, जितने भी देश हैं सब ने, और ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, शायद मैं आपको कुछ दिन पहले की बात बता रहा हूँ, उन्होंने कहा है कि भारत को किसी को जवाब देने की ज़रूरत नहीं है। भारत उस स्थिति में कि उसने मानवता की बहुत मदद करी है, जब किसी के पास वैक्सीन नहीं थी तब भारत ने पहुँचाई थी। तो भारत की इमेज, भारत का जो एक छवि है वो बहुत अच्छी बनती जा रही है। पर मेरा अंतिम प्रश्न आपसे ये है, क्या आपको ऐसा लगता है भारत का मेक इन इंडिया, जैसा आपने और मैंने बात करी अभी, भारत ने जिस तरीके से वैक्सीन बना ली, भारत ने जिस तरीके से वैक्सीन बांट दी, और भारत ने जिस तरीके से विश्व पटल पर अपनी एक छवि बनाई है, नरेंद्र मोदी जी ने जो अपनी एक छवि बनाई, वो विश्व नेता हैं। आज के डेट में अगर देखा जाए तो विश्व नेता बन चुके हैं वो। कुछ लोग हैं जो उनकी इस इमेज को, इस छवि को धूमिल करना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि अभी जो स्थिति पैदा होने वाली है, क्या अगर निकट भविष्य में 1 या 2 महीने में अगर चाइना कोई हरकत ऐसी करता है, तो क्या इन 1 या 2 महीनों में चाइना के जो शी जिनपिंग है वो बिल्कुल ही मतलब सक्सेसफुल हो जाएंगे कि नरेंद्र मोदी की छवि खराब कर ले? जुलाई से सितंबर के बीच का टाइम आता है कि इसमें कुछ ही हरकत कर सकता है, मतलब कंफर्म उसमें भी नहीं है।
परंतु यदि आज की स्थिति में 2015 से चंद्र की महादशा में भारत गुजर रहा है 2025 तक, और अभी ये बुध की महादशा के बुध की अंतर्दशा में चल रहे हैं 2022 तक। 2022 से पहले यदि कोई भी हरकत चीन ने की तो चीन का जो हश्र होना है वो ना डॉक्टर्स बता पाएंगे, ना इतिहासकार बता पाएंगे, ना और कोई इसको सोच सकेगा। इतनी बुरी स्थिति में आ जाएगा। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि जब बुध की महादशा हो और बुध की अंतर्दशा हो, उस समय में आप चाहे कोई व्यवसाय शुरू कर दें, चाहे कोई भी एक मोटो लेकर कोई काम करना शुरू कर दें, वो टोटल फ्लॉप हो जाता है यदि बुध की स्थिति आपकी पत्रिका में ठीक ना हो। और यहाँ बुध की स्थिति बहुत ठीक नहीं है जी। तो ऐसी स्थिति में अभी पिछले जो 5 साल से जो प्लान कर रहा है वो सारे प्लान फेल हो रहे हैं इसके। ये वायरस का प्लान था उसका, एकदम पूरे उसमें डालेगा, मैं दवा बना के रख लूँगा, पूरी हाहाकार मच जाएगा, दवा मैं इसके में सबसे ज़्यादा पैसा कमा लूँगा। उसका वायरस ही 2019 में जैसे ही इसकी महादशा शुरू हुई सितंबर 2019 को जी 26 सितंबर 2019 को चीन को बुध की महादशा शुरू हुई है और नवंबर उसकी पोल खुल गई जी। तो वही स्थिति अभी है 2 फरवरी 22 तक, ये कुछ करने की स्थिति में नहीं है। और अब जो भी ये प्लान बनाएगा बुध की महादशा में, कोई नेगेटिव प्लान हो या कोई पॉजिटिव प्लान हो, वो प्लान सक्सेस नहीं होता है। पॉजिटिव प्लान सिर्फ इस बात का कि हम किसी इंडस्ट्री को खड़ा करें या जनता के लिए हम कुछ करना चाहें या आध्यात्म के लिए कुछ करना चाहें, वही प्लान सक्सेस होते हैं। अन्यथा जिस तरीके की नेगेटिव सोच के प्लान हम करेंगे तो प्लान फेल हो जाता है। तो आपका कहना है कि ये जो अभी कर रहा है ये केवल गीदड़ भपकी है? गीदड़ भपकी नहीं है, लड़ तो पूरी तरह से रहा है। ये ज्योतिष की दृष्टि से बता रहा हूँ कि जो ये कर रहा है वो फ्लॉप होने वाला है। मतलब गीदड़ भपकी तो नहीं कर, तो मतलब जो करेगा वो उससे कुछ होना जाना नहीं। आचार्य जी, अंतिम चीज मैं आपसे आग्रह करूंगा, देश दुनिया में वायरस फैला हुआ है, लोग मर रहे हैं, चाइना हमारे बॉर्डर्स पे खड़ा हुआ है, ऐसे में आप हमारे दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मेरा संदेश तो बहुत साफ है जो वैज्ञानिकों ने दिया है। इस प्रकार के वायरस से जिन जिन देशों ने पार पाई है वो सब दूरी बनाकर पाई है, मास्क पहन के पाई है, सैनिटाइजर से पाई है और वैक्सीन लगाकर पाई है। तो भारत चूंकि उस समय में वैक्सीन के लिए जब पीछे पड़ा हुआ था, लगवा लो, तब कोई बोल रहा था इससे हम नपुंसक हो जाएंगे, कोई बोल रहा था विंडाइजेशन कमज़ोर हो जाएगा, कोई बोल रहा था मर जाएंगे। ये गलतफहमी फैलाई गई, उस चक्कर हम 3 महीने पिछड़ गए। लेकिन अब आपको समझ में आ चुका है वैक्सीन ही इसका हल है, तो आप वैक्सीन को लगवाएं। निश्चित रूप से नुकसान करेगी। हमने भी वैक्सीन लगवाई, ऐसा नहीं लगवाई। राजमाता जो कांग्रेस की समझी जाती है उनने भी वैक्सीन लगवाई चुपचाप, जबकि उनको उस समय बता देना था कि हमें वैक्सीन लगवाई तो उनके कार्यकर्ता भी लगवा लेते। तो ये गलत फहमियाँ ना पालें और कोई गलत फहमी में आप ना आए कि यदि कोई वैक्सीन में कुछ गलत होता तो वैज्ञानिक सबसे पहले अटैक करते, पत्रकार सबसे पहले शुरू हो जाते, क्योंकि भारत का मीडिया तो भारत की नाक कटवाने में तो कोई कसर छोड़ता ही नहीं है। तो इसलिए आप बहुत निश्चित रूप से रहें, दूरी बनाकर रखें। 20 दिन की बीमारी है, 20 दिन में बीमारी समाप्त होने वाली है। तो आप यदि घर बैठे रहेंगे तो निश्चित रूप से 20 दिन में समाप्त हो जाएगी। अन्यथा इस बीमारी से हमें 2025 तक जूझना पड़ेगा, क्योंकि चंद्र की महादशा 2025 तक है। तो उसका आप थोड़ा सा ध्यान रखें। हमने तमाम बातें करी आचार्य जी से और उन्होंने हमारे हर सवाल का बेबाकी से जवाब दिया। हम आचार्य जी से आगे भी इसी तरह से बात करते रहेंगे, उन्हें अपने पास बुलाते रहेंगे, अपने स्टूडियो बुलाते रहेंगे और उनसे निकट भविष्य में होने वाले घटनाक्रमों के बारे में जानते रहेंगे। इंडिया फर्स्ट के एस्ट्रोलॉजी फर्स्ट में आज इतना ही। अगले हफ्ते आपसे मिलेंगे किसी और शख्सियत के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।